नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग, इस पर आधारित धारावाहिक जो मैंने शुरू की है, उसकी दूसरी कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैंने इसलिए ये कड़ी शुरू की कि महात्मा गांधी तो देश क्या पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी उनकी किताबों से, जो ओरिजिनल बुक है, वो पढ़ने का उनके पास समय नहीं है। 500 550 पन्ने का किताब पढ़ना आसान भी नहीं है। आज के समय में लोग वीडियो ज़्यादा देखते हैं और वीडियो में भी 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। तो मैंने समझा कि गांधी के बारे में जो व्हाट्सएप से कचरे आते हैं, उसको जानने के बजाय जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उनकी किताब से वो तथ्य मैं आपके सामने रखूं और उस पर अपनी टिप्पणी रखूं। उस तथ्य से आप भी समझें, उस समय की स्थिति को, गांधी को समझने की कोशिश करें। तो आज दूसरी कड़ी है। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी, जस्ट याद दिला दूं आपको कि पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि महात्मा गांधी को बचपन में सत्य हरिश्चंद्र के सपने आते थे। तो क्यों आते थे? और उन्होंने पहली जो किताब पढ़ी, शायद बताना भूल गया था, वो भी सत्य हरिश्चंद्र के बारे में ही थी। और सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी उन्होंने पहला नाटक देखा था और नाटक देख के वो बहुत रोए थे। तो ये सब हम पहली कड़ी में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनके विवाह की। तो उनके विवाह में सवाल मैंने रखा है कि क्या आप जानते हैं कि उनकी 3 सगाइयाँ हुई थी? एक तो इस पर बात करेंगे हम। दूसरी हम बात करेंगे कि सगाई के समय उनके पिताजी जब आ रहे थे तो घर के निकट पहुंच गए तो उनके साथ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद क्या भाव था महात्मा गांधी में, और फिर गांधी शादी के समय क्या सोच रहे थे? बालक गांधी शादी के समय उनके मन में क्या चल रहा था? पहली रात जो है वो उनकी कैसी गुजरी? तो इन चीज़ों पर वो उन्होंने भी लिखा है, पहली रात के बारे में। तो ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो वो राजकोट में थे और राजकोट से उनको भेजा गया, गांव भेजा गया जहां पर शादी होनी थी। तो उसमें वो लिखते हैं, महात्मा गांधी लिखते हैं, विवाह शीर्षक से वो चैप्टर उन्होंने लिखा है कि वहाँ पर उनके यहाँ काठियावाड़ में उस समय जो है सगाई और शादी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें थी। सगाई का मतलब होता है कि दो माता पिता में, वर और कन्या के माता पिता में विवाह के लिए जो करार होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उस पर जब बात हो जाती है, करार हो जाता है, तो उसको सगाई कहते हैं। और कई बार सगाई जो है वो जिस बच्चे की शादी होनी है उसको मालूम भी नहीं होता है कि मेरी सगाई हो चुकी है। तो उसमें सगाई में क्या होता है, सगाई टूट भी सकती है। अगर किसी कारण से वर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो कन्या है वो विधवा नहीं होती है, उसका फिर से वो सगाई कर सकते हैं। या कन्या की मृत्यु हो जाए तो वर जो है वो फिर दूसरी सगाई कर सकता है। तो इस तरह से 3 सगाइयाँ हुई थी महात्मा गांधी की, और 2 सगाइयों में कन्याओं की मृत्यु हो गई। तो फिर ये तीसरी सगाई हुई और यहाँ पर शादी हुई। तो एक तो बात ये। दूसरी बात कि वो राजकोट में थे तो वहाँ से पोरबंदर आने में 5 दिन का समय लगता था बैलगाड़ी से। तो उसमें जो है वो उनके पिताजी को वहाँ से भेजा गया। वो छुट्टी ही नहीं दे रहे थे ठाकुर साहब। तो वो तो थे तो दीवान, लेकिन वो नौकर ही थे आखिर। तो बहुत अंतिम समय में उनको 3 दिन पहले सिर्फ छुट्टी दी गई और 5 दिन का सफ़र वो 3 दिन में बैलगाड़ी से उन्होंने की। और बहुत तेज़ी से आ रहे थे, तो घर के जब बहुत निकट आ गए थे उस समय उनका तांगा पलट गया और काफ़ी चोटें आई उनको, और वो किसी तरह से घर पहुँचे, बहुत पीड़ा में थे। लेकिन वो पूरे विवाह में वो मुस्कुराने की कोशिश करते रहे। गांधी लिखते हैं कि मैं जो है वो शादी के उसमें भूल गया, पिताजी का दर्द मुझे याद नहीं रहा। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं तो वो भूल गया कि पिताजी इतने दर्द में है, परेशानी में है, और मैं अपने ही विवाह में मशगूल रहा। फिर वो लिखते हैं कि विवाह के समय आखिर उनके मन में क्या चल रहा था, क्या विचार चल रहा था। 13 वर्ष की सिर्फ उम्र थी, ये बताना जरूरी है कि उस समय उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो 13 वर्ष का बालक आखिर क्या सोचेगा, और तब का 100 साल पहले का बच्चा जो है
वो 13 साल का, उस समय उसकी क्या समझ थी? उस समय न वीडियो था, न टीवी, न इस तरह से ये सब चीज़ें थी ही नहीं। तो वो एक मतलब वो बाल बुद्धि जो थी, तो उनके मन में था उस समय, विवाह को लेके काफ़ी उत्सुक थे गांधी। और 2-3 चीज़ें उनके मन में आती थी। वो आती थी कि पहला तो नया कपड़ा मिलेगा, दूसरा अच्छा भोजन मिलेगा, और तीसरा जो है कि वो घोड़ी पर चढ़ने का मौका मिलेगा। ये 2-3 चीज़ें उनको बार-बार उत्साहित करती थी, रोमांचित कर रही थी। तो आज के जो वर हैं, आज के जो दूल्हा होते हैं, उनके मन से और उन तब के गांधी के मन से आप तुलना करें कि गांधी बच्चे थे और क्या उनके मन में था। वो कहते हैं कि आज जब मैं 13 साल के बच्चों को देखता हूँ, तो मुझे खुद पर दया आती है कि मेरा विवाह 13 साल की उम्र में ही हो गया था। लेकिन उस समय यही परंपरा थी। और शादी में भी जो है वो 3 भाई थे गांधी। तो बड़े भाई की शादी पहले हो चुकी थी और ये सबसे छोटे थे, 13 साल के थे। इनसे एक बड़ा और इनके काका का एक लड़का था। तो 3 लड़कों की शादी एक साथ परिवार वालों ने तय की कि तीनों की शादी एक ही साथ कर देंगे, एक ही दिन कर देंगे। तो इसमें खर्च बचाने और सुविधा, यही बात थी। इसमें बच्चों की सुविधा, जिसकी शादी हो रही है, उसकी इच्छा का कोई इसमें प्रश्न ही नहीं था। उनको तो मालूम ही नहीं है कि विवाह क्या होता है। तो वो तो उनको बस बैठा दिया जाना है विवाह में, मंडप में। तो ये इस तरह से घर वालों ने सोचा। विवाह के बारे में यहाँ पर लिखते हैं, गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि भारत में जो विवाह होते हैं, तो उसमें वर और कन्या पक्ष के माता पिता बर्बाद हो जाते हैं। इतना खर्चा करना पड़ता है, कपड़े सब के लिए बनाइए, सब गहना तरह तरह का बनाइए, और तरह तरह का पूरा भोजन तैयार करिए, और पूरा जाति को, समुदाय को, अपने लोगों को वो बड़ा बड़ा भोज आयोजित करिए। फिर उसके बाद महीनों तैयारी चलती है। इसमें पैसा भी बर्बाद होता है, समय की भी बर्बादी होती है। और फिर वो लिखते हैं कि काफ़ी शोर गुल, हंगामा, पड़ोसियों की नींद खराब होती है, ये सब चीज़ होता है। लेकिन लोग ये सब सहन करते हैं लोग। ये उन्होंने शादी के बारे में लिखा है। आज भी ऐसा ही है। जब डीजे बजता है तो मेरे तो घर की खिड़कियां जो हैं वो झनझन 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 की आवाज़ करने लगती हैं, और छाती में भी लगता है ढक ढक की चोट आ रही है। लेकिन डीजे तो बजाने वाले बजाते ही हैं, सड़क जाम करके बजाते हैं। किसी का घर है, कोई बीमार है, कुछ है, पता नहीं। सारे नियम हैं, कानून है कि 10 बजे रात के बाद नहीं बजाना है, लेकिन बिहार में वो कोई नियम लागू नहीं होता है। पूरा एकदम रात भर हंगामा चलता रहता है, रात भर वो डीजे और माइक बजता रहता है। ये सब की चर्चा उन्होंने की है कि कैसे परेशानी में लोग रहते हैं, लोग पड़ोसी भी परेशान होते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि शादी के बाद पहली रात के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि 2 बच्चे की शादी हुई, 13 साल, और उनकी पत्नी की उम्र भी लगभग उतनी ही थी। तो दोनों को कुछ पता नहीं है संसार के बारे में। तो ये जब पहली रात जा रहे थे, अपनी पत्नी के पास जब गए, तो इनकी भाभी ने बहुत कुछ सिखाया था कि पहली रात कैसे बर्ताव करना है। लेकिन वो सब कुछ भूल गए। गांधी यहाँ लिखते हैं कि वो अपनी पत्नी से डरते थे, और शायद उनकी पत्नी भी डरती थी। तो ये 2 बच्चे थे और 13 साल के बच्चे अब दोनों मिल रहे हैं। तो वो गांधी ने लिखा है कि वो सारा सिखावन जो था, भाभी ने जो सिखाई थी बात, वो सब सिखावन भूल गए हम। और उन्होंने लिखा है कि जहाँ संस्कार इतने भारी होते हैं, वहाँ सिखावन कोई काम नहीं देता है। तो ये बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी। आज तो कम से कम अच्छा है कि अब बाल विवाह नहीं के बराबर है। हालांकि गांव में अभी भी हो जाता है, लेकिन ये बाल विवाह हमारे समाज की एक बहुत कुरीति थी। तो ये तो अब कम हुआ है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से उनके बचपन से ही बचपन में ही शादी हो गई थी, 3 सगाइयाँ हुई थी। तो इसको बहुत खुल के उन्होंने लिखा है। इंद्रिय सुखों की बात तो उस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इंद्रिय भोग की बात। तो वो जो है वो इस तरह से वो एक बालक की जो शादी की जाती है, तो बाल बुद्धि, वो सब चीज़ें उनके भीतर थी, और उन्होंने खुल के इस पर बात की है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।